आप क्या करोगे जब आपका सपना आपकी जिंदगी की कीमत से वसूला जाए, जब आपका एक्सप्रेशन, आपकी आवाज और आपका कल भी छीन लिया जाए? एक सुबह पार्किंग लॉट में खड़ी कार में एक लड़की का शव मिलता है। क्या ये एक एक्सीडेंट था या प्लान की हुई हत्या? आज हम बात कर रहे हैं कमल कौर की, एक पंजाबी इन्फ्लुएंसर जिसका खून मॉरल पुलिसिंग की भेंट चढ़ गया। लेट्स सी द इनसाइट्स ऑफ दिस केस स्टडी। कंचन कुमारी, जिसे पूरी दुनिया कमल कौर के नाम से जानती थी, जिसका जन्म 1995 में भटिंडा में हुआ था। बचपन से कमल को एक्टिंग, सोशल मीडिया, रील्स, लाइफस्टाइल कंटेंट बनाना पसंद था। उसका सपना था कि वो अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाए। बचपन में उसके घर के हालात सिंपल थे, मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली। और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई, पर शादी चल नहीं पाई। जब पति की तरफ से प्रेशर आने लगा कि वो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहे, तो कमल ने शादी तोड़ दी। उसने अपनी पहचान बनाना अपना हक समझा और तब कंचन कुमारी बनी कमल कौर, जो इंडिपेंडेंट थी, बोल्ड थी और बेबाक थी। इंस्टाग्राम पे 3.8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 2.7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। हर रील में कमल का कॉन्फिडेंस, उसका स्टाइल और उसका पंजाबी स्वैग लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन हर कदम पे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। कंजर्वेटिव समाज में उसका बोल्ड कंटेंट लोगों को चुभने लगा। कुछ लोग उसे बेशर्म कहते और कुछ लोग इवन उसे डेथ थ्रेट्स भी देते थे। फिर आई वो शाम जब कमल कौर घर से निकली, पर फिर कभी वापस नहीं आई। 9 जून 2025 की शाम कमल कौर अपनी कार लेकर भटिंडा के आदेश मेडिकल कॉलेज की तरफ गई। उसका कहना था कि उसकी कोलैब मीटिंग है एक फैशन डिजाइनर के साथ। जब वो घर से निकली, उसका फोन चलता रहा, मैसेजेस भी आते रहे। कोलैब की बात में उससे ये भी बोला गया था कि उसे 50,000 रुपए एडवांस पेमेंट मिलेगी, साथ में फ्यूचर प्रमोशंस की भी गारंटी थी। पर कमल को क्या मालूम था कि ये एक बारीकी से प्लान्ड ट्रैप था। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया अमृतपाल सिंह मेहरून का नाम, जो इन्फ्लुएंसर लड़कियों को धमकी देता था। जब वो बोल्ड कंटेंट पोस्ट करती तो उन्हें फोन पे डायरेक्ट धमकी भरे मैसेजेस करता, संस्कृति की रक्षा कर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बहुत सी लड़कियां डरकर कंटेंट डिलीट कर चुकी थी, लेकिन कमल कौर डरी नहीं। उसने अपनी आवाज उठाई और जब आवाज को दबाने की कोशिश हुई तो वो कमल की हत्या तक पहुंच गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अमृतपाल सिंह मेहरून और उसके साथियों ने कमल कौर को पहले भी धमकाया था। मैसेजेस में लिखा था कि रास्ता सुधार ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बेशर्मी कम कर, नहीं तो उसका नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह और उसके ग्रुप की तरफ से कम 5 मैसेजेस कमल को भेजे गए, जो कमल ने पूरी तरह से इग्नोर किए। तो उनका ईगो हर्ट हुआ और गुस्सा और बढ़ता चला गया। उस शाम जब कमल कौर मीटिंग पॉइंट पे पहुंची, उसे पता चला कि वहां पे अमृतपाल सिंह मेहरून, जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह पहले से ही उसका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कमल को पकड़ा और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने कोलैब मीटिंग की लोकेशन के नियर बाय सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह की शक्ल क्लियर हुई जब वो कमल कौर सिंह की कार की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही कमल कौर के फोन की कॉल डिटेल से ये भी सामने आया कि उनका अमृतपाल सिंह से लगातार संपर्क था। जब सस्पेक्ट्स की पहचान हुई, पंजाब पुलिस की टीम ने
भटिंडा के आउटस्कर्ट्स में उनके घर पर रेड की और जसप्रीत सिंह को वहां से अरेस्ट किया गया जब वो घर में छुपा हुआ था, और निम्रतजीत सिंह को एक होटल में पकड़ा गया जब वो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने क्राइम में अपने शामिल होने की बात कन्फेस की कि उन्होंने अमृतपाल सिंह के इशारे पे कमल कौर को ट्रैप करने का प्लान बनाया, उसका गला घोंटा और फिर उसके शव को छुपा दिया। जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह अब पुलिस की कस्टडी में हैं, जबकि अमृतपाल सिंह फरार है, जिसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर तरफ उसकी तलाश जारी है, हर गली हर घर में चेकिंग चल रही है। पुलिस की टीम उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही है और सस्पेक्ट से एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही है। आज वो पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। हर तरफ मोराल पुलिसिंग चल रही है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट दिनों में हैबिटेट स्टूडियो को कई बार तोड़ा गया। इंस्टाग्राम के बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर लड़के लड़कियों को धमकाते हैं, मारते हैं और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे भी डालते हैं। पुलिस क्या करती है? एविडेंस क्लियर है, हर चीज ऑनलाइन है, फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ती क्यों नहीं? लोगों के एक्सप्रेशन की फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनका हक है, लेकिन वो हक भी मोराल पुलिसिंग की भेंट चढ़ता है। हर चीज जो आप कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए। हर समाज में कुछ परसेंटेज होगा जो उस कंटेंट को अप्रिशिएट करते होंगे। धर्म के नाम पे या मोराल पुलिसिंग के नाम पे तोड़फोड़ करना, गालियां देना, डराना धमकाना और यहाँ तक कि किसी की हत्या तक कर देना कहाँ तक ठीक है? पुलिस या कोर्ट की मदद क्यों नहीं लेते? जब कुछ गलत लगे तो एफआईआर कराइए, कंप्लेंट करिए, न्याय का रास्ता चुनिए, ना कि कानून हाथ में लीजिए। कमल कौर की हत्या हमारे समाज को चैलेंज करता है। एक्सप्रेशन की आजादी डर के नीचे नहीं चलनी चाहिए। वायलेंस से कभी समाज सुधरता नहीं है। हर आवाज को सम्मान दीजिए, हर एक्सप्रेशन को स्पेस दीजिए, जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की हदों में है। धर्म, समाज या मोराल पुलिसिंग के नाम पे हत्या कभी जस्टिस नहीं है। हमें ये समझना होगा कि आवाज को दबाना समाज को कमजोर करता है और आवाज को उठाना समाज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं हूं मिर्से, मिलते हैं एक और कहानी के साथ जिसमें सच, सस्पेंस और सबक सब कुछ होगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में बात करेंगे और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप मोराल पुलिसिंग को किस नजरिए से देखते हो।